नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। मैं महेंद्र बंजारा आप सभी 6 क्लास वाले बच्चों के लिए आज फिर से लेके आया हूं आपका जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है उसी का पार्ट 5। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रश्नावली, ध्यान दीजिएगा, इसके माध्यम से मैं आपको प्रश्नावली 2.3 का पूरा हल करवाऊंगा। प्रश्नावली अपन 2.3 पूर्णतः पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीज जो समझनी है वो भी साथ में क्लियर करते हैं। पूर्ण संख्याओं के प्रतिरूप, पूर्ण संख्याओं के प्रतिरूप यानी कुछ एक ऐसे सिंबल यानी प्रतिरूप अपन कह सकते हैं। जैसे कोई भी अपन सिंबल जैसे भी कोई भी यूज करें वो प्रतिरूप के रूप में काम करेगा। तो यहां पर मैं प्रतिरूप पूर्ण संख्याओं के यानी कुछ नियम, नए नियमों की बात करने वाला हूं। इससे सरलीकरण आसान हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी चीज जो चाहिए होती है वो है इससे सरलीकरण आसान हो जाता है। कुछ चीजें लिखी है बोर्ड के ऊपर, जैसे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4, ये फिफ्थ, 6, 7। अपन पहले इनको सॉल्व करते हैं। हल करोगे तो आपको पता चलेगा क्या वाकई में इनका सरलीकरण यानी इनको हल करने का तरीका आसान बनता है। देखो क्या करना है, 117 में 9 जोड़ने, आसानी से आप जोड़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूं उसे समझिएगा। 117 का 117 रहने दीजिए। ये जो 9 है इस 9 को ऐसे लिखे 10 - 1, 10 में से 1 घटाऊंगा, 10 में से 1 घटाऊंगा, कितना बचेगा? 9 ही बचेगा। तो यहां पर ये वाली जो चीज लिखी है वो इसके इक्वल है, यानी मैंने 9 को क्या लिखा है? 10 - 1। तो सिंपल सी बात सबको ही पता है। 117 में 10 जोड़िए, कितना होता है? आप कहोगे 127 होता है। 117 + 10 127, उसमें से 1 घटाइए, 1 घटाऊंगा तो 126 मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आराम से, यानी ये 9 को अपन ने इसके प्रतिरूप यानी इस सिंबल में बदला और उसके कारण ये इजी हो गया। जैसे 117 - 9 ये करते हैं। 117 - 9, 117 का 117 रहने दीजिए। 9 की जगह मैं लिख रहा हूं 10 में 1 जोड़ दो, लेकिन 10 किसका? माइनस का। -10 में 1 जोड़ूंगा तो 1 9 बचाएगा पीछे, लेकिन वो किसके रहेंगे? माइनस के। करना क्या? 117 में से 10 घटाइए, 107 बचेंगे। 107 + 1 कितना हो जाएगा? 108। ये अपना आंसर। आंसर निकालने का तरीका इजी बनना चाहिए, यही है प्रतिरूप का मीनिंग। जैसे यहां पर ये कर रहे हैं अपन इस क्वेश्चन को, इसको इधर कर रहा हूं। 117 + 99, 117 रहने दीजिए। 99 को 100 - 1 लिख सकता हूं। आपको ध्यान ये रखना है, अगर यहाँ पे प्लस के 99 है तो 100 में से 1 घटा रहा हूं तो 100 किसके रखे मैंने? प्लस के। यहां पर देखो 9 प्लस के थे इसलिए 10 प्लस के, 9 माइनस के इसलिए 10 माइनस के। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो यहाँ 117 और 100 कितने हो जाएंगे? 227, और 227 में से 1 घटेगा, कितना रहेगा? 226। सीधी और सिंपल बातें हैं, लेकिन दिमाग में बैठनी बहुत जरूरी है। और मैं आप लोगों को जो बार बार बोल रहा हूं, अच्छे नोट्स बनाएं, अपनी नोटबुक में सारी चीजें नोट डाउन करें। आप निश्चित ही इसके बारे में कभी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। अब जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई, गुणे वाली स्थिति में क्या होता है? 84 का गुणा करना है 9 से। 9 को क्या लिख देते हैं? 10 - 1, 10 - 1। तो देखो 84 का गुणा 10 से होगा। और लास्ट वीडियो में मैंने इससे संबंधित नियम बताया है, पर मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको नई चीजें समझ में आ रही है। जहां तक मुझे विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, लेकिन फिर भी नहीं आवे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर ये चीजें क्लियर नहीं हुई, इस डाउट के ऊपर आप वीडियो बनाएं तो मैं जरूर आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। 84, 9 को 10 - 1 लिखा, 84 × 10 किया तो 840 हो गया। 84 × 1 किया -84, घटा दीजिए। 10 में से 4 6 बचते हैं, और 13 में से 8 5 बचते हैं, और ये 756। बहुत सिंपल तरीके हैं, लेकिन अब जो बताने जा रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। इसका क्या सॉल्यूशन होगा? 96 × 5
इसको अपन शॉर्ट में कैसे निपटा सकते हैं? 96 छिन्नू का छिन्नू रहने दीजिए, 5 कैसे आता है? 10 में 2 का भाग दे दो, 10 में किसका भाग दे दो? 2 का। छिन्नू को 5 से गुणा नहीं करना है, जो तरीका समझा रहा हूं वो समझिएगा। 5 है ना, 10 में 2 का भाग, 2 के पहाड़े से 10 कितनी बार करता है? 5 बार करता है या नहीं करता है? करता, बिल्कुल। तो इस 2 से आप छिन्नू को आराम से काट सकते हो। 2 चौके 8, 8 दूनी 16, यानी 2 के पहाड़े से 96 48 बार करता है, और 48 को 10 से गुणा करना आसान है। और बार बार ये चीजें इसलिए कहता हूं क्योंकि किसी भी संख्या के पीछे शून्य होना तो आसानी से अपन उसका गुणा दूसरी वाली संख्या से कर सकते हैं। तो यहाँ 480 क्या आ जाएगा रिजल्ट? ऐसे कैसे? 96 × 25 है, तो यहाँ 100/4, 25 कैसे आता है? 25 आता है 100 में 4 का भाग लगा दो। जैसे यहाँ पर आपके 5 आया, कैसे? 10 में 2 का भाग ले जाए। उसी प्रकार आराम से क्या आ जाएगा? ये वाली चीज आप यहाँ रखना, 4 से इसे काटना तो रिजल्ट आ जाएगा। तो ये कुछ एक प्रतिरूप है पूर्ण संख्याओं के। इससे आप कोई भी कैलकुलेशन है जो आसान और इजी वे में आप कर सकते हो। यहाँ पर ध्यान दें, 9 9 99 99, यानी अधिक मात्रा में अगर 9 आवे तो उसका योग और व्यकलन करना आसान है। उसके लिए 9 है तो 10 - 1, 10 + 1, या 10 माइनस का बन जाए, वो कंडीशन। 99 है तो 100 - 1, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब अपन शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 2.3। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा? शून्य का मतलब समझिएगा, शून्य का मतलब है 0। यानी अपन जब कैलकुलेशन करेंगे तो उस कैलकुलेशन के कारण ऐसा कौन सा यहाँ पे चारों में से ऑप्शन है जिसका रिजल्ट, जिसका परिणाम 0 नहीं बनेगा? अच्छे से समझना है और पूरी चीज को आराम से समझना है। जब तक क्लियर नहीं हो तब तक आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखें। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार आप देखोगे कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर 0 निरूपित नहीं होगा, तो इसका हल अपन करते हैं। हल करेंगे तो देखो क्या आएगा। सबसे पहले 1 + 0 कितना होता है भाई? तो आप कहोगे सर 1 में 0 जोड़ूंगा 1 ही बनेगा। दूसरी चीज बी देखिए, बी है 0 × 0 क्या होता है? सीधी सी बात है, 0 को यहां पे लिख रहा हूं, नॉट भी साथ में लिखते जाए। शून्य को किसी भी संख्या से गुणा करने पर परिणाम 0 ही आता है। परिणाम 0 यानी 0 ही आता है। और ये इंपोर्टेंट नोट अपने काम आने वाला है इसी वीडियो में। 0 को किसी से गुणा कर लो, क्या हो जाएगा? 0। समझ गए? इधर से 0 आ रहा है, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। इधर से 0 आ रहा है, ये 0 जब इससे टकराएगा ना तो इसको भी 0 बना देगा। बात समझ में आ गई? तो वही चीज यहाँ पे होगी। जैसे सी, 0 में 2 का भाग, 2 का भाग जब 0 में लगाऊंगा तो 0 ही आएगा। भाग 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाओ हमेशा क्या आता है? 0। ऐसे कैसे? बी देखे 10 - 10/2, 10 में से 10 गए, कितने बचते हैं? 0। और फिर 0 में 2 का भाग क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब प्रश्न को नोट करें अच्छे से, दिमाग में देखो, इसको समझो पहले कि निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा? शून्य किससे नहीं बन रहा है? यहां पर ये जो रिजल्ट आया है इसका रिजल्ट 1 है, तो ए जिससे शून्य निरूपित नहीं होगा, और वो कौन है? ए ही है। समझ में आ गई बात? तो अच्छे से सपोर्ट जिस प्रकार आप कर रहे हो उसी प्रकार सपोर्ट करते रहें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है, 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या है? 0। अब दिमाग लगाइए आप थोड़ा सा कि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है, तो उन दोनों में से एक पूर्ण संख्या तो 0 है। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से। कहां से? 0 1 2 ऐसे चलती है। अब 2 पूर्ण संख्याओं, यहां पे देखो 2
पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल प्रश्न में बोला गया है 0 है। क्या है? 0 है। तो समझिए 1 इंटू 0 क्या होता है? 0। 5 इंटू 0 क्या होता है? 0 ही होता है। अगर यहाँ पे कोई भी 100 इंटू 0 ले लो तो भी क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। 0 किसी से भी टकराते ही क्या बना देता है? उसे भी 0। तो यहां पे बोला है यदि एक पूर्ण संख्या का दो पूर्ण संख्या का गुणनफल 0 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों 0 होने चाहिए। अब आपको यहां पर ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, यहां से आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि सर अगर दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 चाहिए तो कम से कम उसमें से एक पूर्ण संख्या 0 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कम से कम एक पूर्ण संख्या 0 यानी 0 होनी चाहिए। ये कंपलसरी नियम और यही इसका क्या है? आंसर है। ये आपका हल। तो अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट्स बनाएं और विधिवत क्वेश्चनों को लिखें। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 अपने हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसे देखते हैं। यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 हो, जैसा अपन ने क्वेश्चन नंबर अभी 2 किया है उसके अकॉर्डिंग वहां पर 0 की शर्त थी, यहां पर 1। देखो कंडीशन समझिए। यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों 1 के बराबर होनी चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, समझिए। मैं यहाँ पे हल कर रहा हूं और विद कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं। इसमें कहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल आपके सामने है प्रश्न के अकॉर्डिंग 1। कितना है? 1। तो यहां पर बात क्लियर हो चुकी है कि इधर 1 को किससे गुणा करूं कि 1 आ जाए? 1 को वापस 1 से गुणा करूंगा। युज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक समझाया मैंने आपको। जैसे कोई संख्या है 2, तो 2 को किससे गुणा करूं कि 2 आ जाए? तो 1 से गुणा होगा। लेकिन दोनों संख्याओं का गुणनफल 1 चाहिए तो इस 1 को 1 से ही गुणा करूंगा तभी तो 1 आएगा। प्रश्न पढ़िए, दो संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों 1 के बराबर? यहां पे देखें क्या चीज समझ में आ रही है। 1 नहीं, दोनों ही, यानी जो जिन जिन पूर्ण संख्याओं का गुणा हो रहा है वो दोनों पूर्ण संख्याएं किसके बराबर है? 1 के बराबर है। बात क्लियर हो गई और उदाहरण देकर अपन ने अच्छे से क्लियर कर लिया। तो यहां पे लिख दें, अतः दोनों पूर्ण संख्याएं 1 के बराबर हैं, 1 के बराबर हैं। और यही चीज अपन को क्लियर करनी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्या है? वितरण विधि से ज्ञात कीजिए 5 गुणे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। क्रॉस का मतलब गुणा ही होता है। इन सब का सरलीकरण करना है, यानी इन सबको हल करना है, लेकिन वितरण विधि से। वितरण विधि से मतलब कैसे? देखें, इसका हल इधर कर रहा हूं। पहले ए का हल करते हैं। 728 का गुणा कीजिए 101 से। किससे? 101 से। 101 को 100 + 1 लिख सकते हो ना आप? वही तो वितरण विधि है। 728 का 728, 101 को 100 + 1 लिख सकता हूं। अब 728 का पहले 100 से गुणा कर लेते हैं, फिर 728 का गुणा 1 से कर लेते हैं और जो रिजल्ट आएगा उसे अपन जोड़ लेंगे। तो 728 × 100, 728, 100 का मतलब 00 आ जाएगा पीछे। 728 को 1 से गुणा करते हैं तो ये 728 बन जाएगा। इसको अगर देखूं तो इसका रिजल्ट निकालने के लिए जोड़ करनी है। 0 और 8 8 ही होता है, 0 और 2 2 ही होता है, 7 8 15 होता है, 1 बचेगा, 2 और 1 3 हो जाएगा और 7 का 7। और ये अपना क्या बन गया? आराम से आंसर निकाल लिया अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5437 बी कर रहा हूं इधर तक। 5437
को आप गुणा कीजिए 1001 से। 5437 का गुणा किससे करना है? 1001 से। डरना नहीं है। 5437 इंटू 1000 प्लस 1, 1000 प्लस 1 लिख दिया मैंने। इस 5437 को पहले 1000 से गुणा करते हैं। गुणा करेंगे तो इसके पीछे कितने 3 जीरो आ जाएंगे। ऐसे कैसे? 5437 को 1 से गुणा करते हैं तो क्या होगा? 5437 ही तो होगा। और दोनों को जोड़ लेते हैं। 7 का 7, 3 का 3, 4 का 4, 5 7 कितने होते हैं? 12। असल फिर भी 1 बच जाएगा। 5 और 7 12, 1 यहाँ 4, 4 और 5, और यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर। बहुत आसान तरीका का सी हल करते हैं। सी का सॉल्यूशन 824 का गुणा 25 से करते हैं। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 824 को 824 रहने दीजिए। 25 को 100/4 नहीं लिख सकते क्या? अभी मैंने समझाया। 4 से विभाजित, जैसे 5 है तो 5 को 10/2 लिख देते हैं। जैसे 20 है तो 20 को अपन क्या लिख सकते हैं? या 20 मत समझिए, 25 समझते हैं। 25 100 में 4 का भाग तो 25 ही आता है। तो वही तो चीज मैंने यहाँ लिखी है। 4 के पहाड़े से ये कटता है कितनी बार? 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 206 बार। 206 को जब 100 से गुणा करूंगा तो 206 00, और ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। सिंपल सा। ऐसे कैसे डी देखते हैं। डी क्या है? 4 275 इंटू 125। तो ये जिस प्रकार मैंने इसको हल किया है ये आपके लिए है। ये वाला क्वेश्चन आप हल करोगे। ई वाला थोड़ा सा अलग है, उसमें आपको क्या करना है वो मैं साथ में क्लियर कर देता हूं। इस क्वेश्चन को आपको ही हल करना है, लेकिन 35 की जगह आप क्या लिखोगे? 35 की जगह आप लिखोगे 70/2। 35 की जगह यहां 125 की जगह क्या लिखोगे आप? 100 + 25। इन चीजों को अच्छे से नोट कर लें, अपने माइंड में फिक्स कर लें। और 4275 को 100 से गुणा करना है, फिर 4275 को 25 से, और दोनों को जोड़ देना है। यहाँ पर 504 को इंटू किससे करोगे आप? 70/2 से गुणा करोगे। 2 के पहाड़े से ये कट जाएगा, और फिर उस रिजल्ट को 70 से गुणा करना आसान हो जाएगा। 70 से नहीं करना है, 7 से ही करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब देखिए आपके सामने आपका लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.3 का। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। और क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और मैं कह रहा हूं जो कंपटीशन में फ्यूचर में जिसकी भी आप तैयारी करोगे वहां पर ये चीजें उपयोगी सिद्ध होगी। इसलिए अभी से अच्छे से इनके नोट्स बनाते जाएं, और जो चीजें आपको मिल रही है स्क्रीनशॉट लेके, स्क्रीनशॉट लेना आता ही होगा, उसके माध्यम से आप नोट्स बनाते रहें। कंटिन्यू पूरी वीडियो सीरीज को देखें और अच्छे से बने रहें। प्लेलिस्ट में जाके आप आराम से देखोगे तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। क्लास 6 के अध्याय 1 के और अध्याय 2 जो अभी आज अपना कंप्लीट हो रहा है। तो निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर पूरा नोटिस कीजिए मैं जो चीज लिख रहा हूं। 1 × 8 + 1 बराबर में आ रहा है 9। क्या आ रहा है? 1 को 8 से गुणा किया और फिर उसमें 1 जोड़ा तो 9 आ रहा। अब 1 की जगह 12 हो गया, गुणा 8 से ही कर रहा हूं और जोड़ 2 रहा हूं, तो रिजल्ट आएगा 9 8 98। अब जो चीज समझा रहा हूं उसे देखें। 1 8 से गुणा किया, 1 जोड़ा तो 9 आया। 12 से 8 को गुणा किया, 2 जोड़ा। यहां पर जो चीज बढ़ रही है वही जोड़नी है। जैसे 1 2 3, 12 के साथ 3, 8 से गुणा 3, यहां पे गुणे में आया तो 3 जोड़ में भी आना चाहिए। तो देखें 9 से 8 हुआ, या 9 8 और फिर क्या हो जाएगा 7। सिंपल सी चीजें हैं। 12 ये 1 2 3 और ये लो 4 हो गया। इंटू किससे? 8 से। प्लस में कौन? यहां पर 2 था तो 2 जुड़ा, 1 था तो 1 जुड़ा, 3 एक्स्ट्रा आया तो 3 जुड़ गया, 4 आया तो 4 ही तो जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो रिजल्ट क्या होगा? 9, फिर 9 8, फिर 9 8 7, तो यहां होगा 9 8 7 और 6। ये सीधा हल है। ये कुछ एक गणित की शॉर्ट ट्रिक है जो आपके लिए काम आने वाली। जैसे 1 2 3 4, यहां पे 5 कर दिया मैंने,
करता हूं इंटू किससे, 8 से, 5 एक्स्ट्रा तो 5 जोड़ दिया तो 9, 8, 7, 6 और 5 आ जाएगा। सीधी सिंपल बात। ये चीजें तो आपको दी हुई है इस प्रश्न के माध्यम से। अगले 2 चरण लिख सकते हो आप, आराम से लिख लेंगे अगले 2 चरण। देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इंटू 8 प्लस 5 की जगह 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब जगह बढ़ता जा रहा है, गुणा 8 से ही हो रहा है। 9, फिर 9, 8, 9, 8, 7, 9, 8, 7, 6, 9, 8, 7, 6, 5, तो इसका रिजल्ट होगा 9, 8, 7, 6, 5 और 4। अब आपको कितने भी पैटर्न पूछे आप आराम से बना सकते हो। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इंटू किससे, 8 से, प्लस 7 यहां लाए तो 7 ही जोड़ो तो 9, 8, 7, 6, 5, 4 और 3। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हो। तरीका आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, उसी तरीके को यहाँ पे अप्लाई करना है और अप्लाई करके क्या निकाल लेना है, आंसर। बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है, लेकिन शानदार कॉन्सेप्ट को दिमाग में फिक्स करना भी जरूरी होता है। आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी नोटबुक में अच्छे से इसे नोट डाउन कर लें। और मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, अच्छे नोट्स बनाओगे तो आज के नोट्स बहुत आगे तक काम आएंगे, क्योंकि गणित इजी वे में आज क्लियर हो रही है। फिर 6 स्टैंडर्ड के बाद 7, फिर 7th के बाद 8, ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ते हैं। तो आज पहले अपन 6 का क्लियर कर ले पूरा कॉन्सेप्ट, उसके लिए ये चीजें हैं और कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर कोई समस्या आ भी रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि सर ये समस्या है। नहीं तो आपका यूट्यूब चैनल एनवीरा ऑनलाइन स्कूल सारे वीडियोस क्रमबद्ध तरीके से प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहां से जाके अच्छे से देखें उन्हें और पूरा कॉन्सेप्ट समझें। इसी के साथ प्रश्नावली 2.3 का पूरा टॉपिक अपने क्लियर हो रहा है और अध्याय 2 भी कंप्लीट हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अध्याय 3 उसके अंदर अपन शुरू करने वाले हैं। तब तक अच्छे से पढ़ते रहें। धन्यवाद।